ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे कि मार्केट अचानक चलते चलते जो मार्केट में गिरावट हो गई उसकी वजूहत क्या थी। फिर सेकंड नंबर पे ये कि मार्केट की डायरेक्शन क्या लग रही है और आने वाले दिनों में सेक्टर किस तरह से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट जो रिबाउंड कर रही थी और मार्केट ने एक टाइम में 46,857 का हाई लेवल रख दिया था। मार्केट ने 46,600 का लेवल ब्रेक नहीं कर रही थी। ठीक है, हमने देखा कि एक चैनल की तरफ से सेंसिटिव न्यूज जो थी वो उसको ब्रेक किया गया कि स्टेट बैंक की तरफ से एक खदशा है कि 3% इंटरेस्ट रेट का इजाफा किया जा सकता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो 22% चल रहा है वो 25% हो सकता है। ये सेंसिटिव न्यूज बड़ी नेगेटिव थी जो कि इस तरह चैनल पे नहीं देनी चाहिए, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में एकदम एक प्रेशर नजर आया और मार्केट तकरीबन 669 पॉइंट माइनस तक गई और मार्केट क्लोज हुई 525 पॉइंट माइनस के साथ 46,244 की तरफ। इस न्यूज से फायदा किसको हुआ? अगर स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो जब वॉल्यूम्स लो वॉल्यूम जनरेट हो रहे थे, लेकिन जब ये न्यूज लगाई गई तो जब प्रेशर आया मार्केट के अंदर और इसमें लोअर साइड पे प्रेशर आना शुरू हुआ, क्योंकि कल के फिपिलिपी डेटा में इंडिविजुअल्स माल लेके गए थे और आज के दिन में इस तरह की न्यूज लगा के अगर देखा जाए तो बिग प्लेयर्स को फायदा हुआ, क्योंकि ऐसे ही प्रेशर में जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लेवरेज पे होते हैं या जो फ्यूचर पे होते हैं या जो यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे होते हैं, वो पैनिक में आके लोअर साइड पे सेल करना शुरू कर देते हैं और उसका फायदा बिग प्लेयर्स इस तरह उठाते हैं कि यानी उस मौके से फायदा उठा के फिर दोबारा इसकी जब तरदीद होती है तो रिबाउंड भी हो जाता है। तो आज खैर मार्केट में स्टार्टिंग में बहुत अच्छी मार्केट परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि कल के वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि ऑटो सेक्टर परफॉर्म करेगा। आज स्पेशल ग्रुप में कॉल भी दी गई थी। ऑटो सेक्टर के तमाम टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए, जिसमें GHNI था, PSMC था, होंडा कार था, दीवान फारूक मोटर था। दीवान फारूक मोटर में सेल कॉल दी गई थी और बताया गया था कि ये ओवरबोट हो चुका है। डाउन साइड पर हमने इसको देखा। इसके साथ थोड़ा सा रिफाइनरी सेक्टर ने परफॉर्म किया, जिसमें ATR नेशनल रिफाइनरी ने परफॉर्म किया। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो साइड बोर्ड के काफी आइटम, जिसमें ट्रीट था, लोटे केमिकल था, मुख्तलिफ स्टॉक परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ऑयल सेक्टर भी आपका एक साइड पे रुका हुआ था और अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वॉल्यूम्स में देखें तो वॉल्यूम्स 200 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, 200 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से स्लाइटली कम थे। कल 216 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप डिक्लाइनर में महमूद टेक्सटाइल, मारी पेट्रोलियम टॉप डिक्लाइनर्स रहे, जबकि अगर हम टॉप गेनर्स में देखें तो सफायर यानी कि फाइबर, सफायर टेक्सटाइल ये आपके वो रहे। वॉल्यूम लीडर में अगर हम देखें तो WTL, के इलेक्ट्रिक, दीवान फारूक मोटर वॉल्यूम लीडर रहे। सेक्टर वाइज अगर पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज में ऑटोमोबाइल पार्ट्स आज 4 पॉइंट की तेजी, जबकि लेदर, इंजीनियरिंग इनमें स्लाइटली इजाफा देखा। बाकी अगर हम तमाम सेक्टर्स में देखें तो पावर जनरेशन यानी कि टॉप डिक्लाइन होते हुए नजर आया 111 पॉइंट, क्योंकि NCPL के रिजल्ट में जो लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस करेगा और हम मुसलसल कहते थे कि ये डिविडेंड बड़ा अनाउंस नहीं करेगा, इसमें हम शॉर्ट सेल कॉल दे रहे थे। कल भी हमने शॉर्ट सेल की कॉल दी थी, जिसका स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें हमने बताया था कि डाउन हो सकता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स 90 पॉइंट माइनस, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी, इन तमाम सेक्टर्स में हमने गिरावट देखी और एक ब्लड बात देखा। इसके अलावा अगर हम मार्केट की न्यूज के ऊपर एक नजर डालें तो मुसलसल अगर हम देखें तो डॉलर में इजाफा हो रहा है और डॉलर आपका मुसलसल गेन कर रहा है। इस वक्त 304 के करीब जा चुका है। जब तक डॉलर में थोड़ी सी गिरावट नहीं होती और केयर टेकर सेटअप कोई अच्छा, यानी कि जो हमारे केयर टेकर सेटअप है कोई अच्छे इकदाम नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से अनसर्टेनिटी ज्यादा है। सेफ पावर का रिजल्ट था, ऐसी कंपनी जो लॉस में यानी लॉस शो किया ₹1.66 और कैश डिविडेंड अनाउंस किया 12.9%। ये बड़ी अच्छी और हैरानगी वाली बात है कि लॉस वाली कंपनी एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर रही है। निशात यूनियन पावर का ₹10.77 की EPS रही, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से यानी मुख्तलिफ चैनल्स में बताया गया कि डीजल की कीमत में ₹14 फी लीटर इजाफा हो सकता है और पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में यानी कि इजाफा यानी आइंदा 15 दिनों के लिए होगा, यानी कि पेट्रोल में भी ₹10 का इजाफा हो सकता है। ये भी खबर हमारे इन्फ्लेशन के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। साथ ही अगर देखें तो जो स्टेट बैंक के हवाले से मॉनेटरी पॉलिसी का वक्त पहले यानी वक्त से पहले कर सकता है और 3% का इजाफा हो सकता है। इस तरह की न्यूज देखा जाए तो डाउन चैनल पे चलते हुए नजर आई। सेकंड नंबर पे देखें तो एक एनालिस्ट की तरफ से ये भी बताया गया कि इमरजेंसी कोई मीटिंग मॉनेटरी पॉलिसी नहीं हो रही है और टाइम पर पॉलिसी होगी 14 सितंबर को।
तो ये भी एक जैसे कि तरदीद हुई, अगर गवर्नमेंट की मजीद तरदीद हो जाती है तो कल के लिए बेहतर होगा। चेयरमैन पीटीआई को मजीद 13 सितंबर तक के लिए जुडिशल रिमांड के लिए तोसी कर दी साइफर केस में। बोर्ड मीटिंग आपके सामने, जिनमें आज ये बोर्ड मीटिंग थी, जिसमें यानी कि देखा जाए तो पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस भी था और निशात यूनियन पावर भी था। इसके साथ ही ओजीडीसी की मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें प्रोडक्शन बढ़ाने के हवाले से बात की जा रही है। ये अच्छी बात है। लोग अक्सर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सर्कुलर डेट अब नहीं आएगा। सर्कुलर डेट तो खैर आईएमएफ की डिमांड है, उसको पूरा करना होगा, उसको कम करना होगा। सेकंड नंबर पे ओजीडीसी पीपीएल खाली सर्कुलर डेट पे नहीं चलते। ओजीडीसी और पीपीएल अपने मटेरियल इंफॉर्मेशन पे, अपनी अर्निंग के ऊपर भी चलते हैं। इस वक्त ओजीडीसी एंड पीपीएल हाईली यानी डिस्काउंटेड है। अगर हम देखें बाकी चीज़ों के अंदर भी तो मोहम्मद बिन सलमान का 10 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है, जबकि सऊदी वलीयत का मुमकिन दौरा पाकिस्तान 4 से 6 घंटों का होगा। इसमें रिफाइनरी के हवाले से कोई मामला या कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से मामला नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो शाह महमूद कुरैशी के इसके साथ ही हम देखें डॉक्टर शमशाद अख्तर की तरफ से निजकारी के अमल को तेज करना होगा। और सेकंड नंबर पे निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काका का 19 सितंबर को अमेरिका रवाना होने का फैसला भी है। तो इस तरह की आज न्यूज़ हुई मार्केट के अंदर। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल में हमने इजाफे की बात की थी। आज $81.60 के पास कर रहा है। क्रूड ऑयल के पास सपोर्ट है $82 के पास रेजिस्टेंस लेवल। अगर ये ब्रेक होगी तो मजीद तेजी है, अदरवाइज 81 से लेकर 79.50 का लेवल टेस्ट कर सकता है डाउन साइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर में इजाफा हुआ है, 1966 के पास गोल्ड चल रहा है, जबकि $25 के पास चल रहा है सिल्वर। गोल्ड सिल्वर यहाँ से डिक्लाइन कर सकते हैं क्योंकि ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रहे हो, जबकि डॉलर थोड़ा सा डिस्काउंट कर गया है, लेकिन दोबारा रिकवरी के चांसेस हैं। टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 46,475 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 46,001 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 673 पॉइंट ओवरसोल्ड है इस वीक के हिसाब से। लेकिन अगर हम देखें साल के हिसाब से मार्केट 2475 पॉइंट यानी कि अब भी ओवरबोट है। आपको याद होगा ये 5,500 पॉइंट थे ओवरबोट, और हम मुसलसल कह रहे थे कि साल के हिसाब से मार्केट 5,500 पॉइंट ओवरबोट है। इसको एडजस्ट करेगी मार्केट ऑलमोस्ट 50% इसको एडजस्ट कर चुकी है, यानी कि 2475 पॉइंट ओवरबोट रह चुकी है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम मार्केट की पोजीशन देखिए आज हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक तरह से रूमर्स कह सकते हैं या एक तरह से यानी कि न्यूज़ कह सकते हैं जो चैनल्स के ऊपर चली, और इसमें भी स्टेट बैंक की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है। एक यानी खदशा है कि ऐसा पॉसिबल है कि वक्त से पहले मॉनेटरी पॉलिसी हो जाए और 3% का इजाफा हो जाए। देखिए इस चीज़ को मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है, और मार्केट में लगभग अगर हम देखें 49,400 से जो मार्केट आपकी मुसलसल गिर रही है, उस समय मार्केट आज 46,000 तक आ चुकी है, यानी कि 2500 से 3,000 पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी है। मार्केट इस चीज़ को डिस्काउंट पहले ही कर चुकी है, लेकिन चूंकि इस तरह की न्यूज़ चलाते हैं इस तरह की चीज़ों के ऊपर, तो क्या होता है इससे प्रेशर बढ़ता है और उस तरह से पैनिक क्रिएट होता है। इसी वजह से हमने आज सेलिंग भी देखी। मार्केट के अंदर शॉर्ट ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड है, और मार्केट जो आज शॉर्ट रिकवरी कर रहे थे उस रिकवरी में हम ये देख रहे थे कि सीमेंट भी ऑटो सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा था, रिफाइनरी भी परफॉर्म कर रही थी, ऑयल भी परफॉर्म कर रहा था। लेकिन न्यूज़ के बाद इनमें बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं देखी। किसी सेक्टर में हमने थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा देखी, लेकिन बाकी सेक्टर्स में हमने जैसे रिफाइनरी वगैरह में बहुत गिरावट नहीं देखी, नेशनल रिफाइनरी वगैरह में। तो कल के दिन ये कि एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आज कोई कंफर्मेशन आ जाती है रात तक कि मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, तो फिर मार्केट आपकी स्टार्टिंग में 200 पॉइंट यानी प्लस पॉइंट स्टार्ट हो सकती है और हाई साइड पे जा सकती है, लाइक 46,500 मेंटेन करने के बाद 46,700 से लेकर 47,000 का लेवल भी चेस कर सकती है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में मार्केट अगर डिक्लाइन होती है तो 45,900 मार्केट का अच्छा सपोर्ट लेवल है, और उम्मीद है कि मार्केट इस लेवल से मैक्सिमम हद तक बाउंस बैक कर सकती है। खुदा ना खास्ता अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो 45,600 हमारा यानी सेकंड सपोर्ट होगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये कि 45,900 तक मार्केट के मूव होने के यानी कि मैक्सिमम हद तक चांसेस है। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर मार्केट तकरीबन अपने सपोर्ट के करीब आ चुकी है। इससे ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती मार्केट के अंदर, मोमेंटम में रिकवरी नजर आती है। जबकि अगर हम साल के मंथ के हिसाब से देखें तो देखिए इस मंथ में इस वक्त तक मार्केट 1790 पॉइंट यानी डिक्लाइन कर चुकी है, जो कि लास्ट मंथ में 6,581 पॉइंट का इजाफा हुआ था। तो उसके अगेंस्ट में मार्केट ने अब तक 1790 पॉइंट की करेक्शन ले लिया। एक्सपेक्टेशन यही है कि कल लास्ट डे है, और लास्ट डे के हिसाब से मार्केट आपकी यानी कि एवरेज के ऊपर जा सकती
सकती है और 46,500 से लेकर 900 का लेवल भी मीट कर सकती है। तो कल के दिन में अगर मार्केट प्रेशर लेते हैं तो घबराना नहीं है, प्रेशर में आके माल सेल नहीं करना है, क्योंकि इस तरह की जो टेक्निक्स होती हैं इस तरह यूज की जाती हैं। क्योंकि मार्केट का अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं क्वार्टर की, तो देखिए क्वार्टर की में अगर हम देखें ना 3 मंथ का जायजा लें, तो इस पूरे 3 मंथ के अंदर जो आपका तकरीबन जुलाई अगस्त जो स्टार्ट हुआ है, इसमें मार्केट अब भी 4,790 पॉइंट पॉजिटिव है, यानी कि पिछले क्वार्टर में भी मार्केट आपकी पॉजिटिव थी और इस क्वार्टर में भी मार्केट आपकी पॉजिटिव है। मार्केट आपकी डिक्लाइन क्यों कर रही है? क्योंकि मार्केट में 7,000 पॉइंट का इजाफा हो चुका था, जो कि मार्केट थोड़ा एडजस्ट कर रही है, लेकिन मार्केट दोबारा अपना ग्राउंड बना के और यानी कि जिसकी जो क्लोजिंग है वो सितंबर एंड में है, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर में इन चीजों की रिकवरी भी है। तो स्टॉप लॉस के साथ काम करें, जो स्टॉक्स पड़े में पैनिक होकर लोअर साइड पे सेल ना करें। अगर एवरेज की गुंजाइश हो तो स्लोली ग्रेजुअली एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि हायर साइड पे बढ़ चढ़ कर लेना, ग्रीन मार्केट में लेना, उससे ज्यादा तो अच्छा है कि हम लोअर साइड पे स्लोली ग्रेजुअली उन स्टॉक का बाय करें जिनमें अब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओवरऑल मार्केट में घबराने वाली बात नहीं है। 45,900 का स्टॉप लॉस रखें और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एक अच्छा पुल बैक दे सकती है और रिकवरी की तरफ जा सकती है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो रिबाउंड कर सकते हैं, जैसे रिफाइनरी सेक्टर्स, आपका जो ऑयल सेक्टर्स, इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर, क्योंकि इनके अंदर स्कोप भी ज्यादा है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल दी जा रही होती है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी कॉल्स अच्छी हुई। इसी तरीके से स्पेशल ग्रुप में हम इंडेक्स के हवाले से भी गाइड कर रहे होते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।